सबसे पहले मैं सभी अपने पैनलिस्ट का स्वागत करूंगा। और आलू करीब 300 साल पहले भारत में आया और यहाँ की ज़िंदगी में रचा बसा। पेरू से इसका ओरिजिन है और अपने यहाँ जो भारत में पुर्तगाल होते हुए आया और जहाँ पे हम बैठे ये सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का। तो और CPRI जो है आलू अनुसंधान का सबसे बड़ा वो है संस्थान है आलू के रिसर्च का। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ध्रुव कुमार जी जो CPRI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं इनसे सवाल लें कि हम आलू जो है सब्जियों का राजा है और उत्तर प्रदेश जो है उसके उत्पादन का किंग है, सबसे बड़ा हम वो हैं उत्पादक हैं। लेकिन जो ये प्रोसेसिंग का मुद्दा है उसमें हम बहुत पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए ऐसा है, प्रोसेसिंग का जो आलू है हाँ ये जो प्रोसेसिंग विधायन का आलू थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर, थोड़ा पास करेंगे तो आएगा। हाँ थोड़ा क्लोज करेंगे तो आएगा। हेलो प्रोसेसिंग का जो आलू है ना ये हर जगह नहीं उगाया जा सकता। इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो जहाँ जनरली बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, मीन 10 डिग्री के नीचे नहीं जाता सर्दियों में टेम्परेचर, वहीं पे ये आलू उगाया जा सकता है। तो हमारे देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग ग्रेड आलू या प्रोसेसिंग के लिए जो आलू चाहिए होता है उसको नहीं उगा सकते। प्रोसेसिंग के आलू के लिए बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इंदौर वाला रीजन ये सूट करता है। तो हम यहाँ ये यूपी, हरियाणा, पंजाब सीड के लिए है, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार ये प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रोसेसिंग का आलू यूपी में क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट सूट नहीं करती हमारे लिए तो हम नहीं उगा सकते। अगर हम उगाएंगे ना ज़बरदस्ती उगा के, मान लीजिए चिप्सोना, इसकी वेराइटी भी अलग होती है प्रोसेसिंग की और सब कुछ इसका टेक्नोलॉजी अलग है। अगर हम उगाएंगे ज़बरदस्ती चिप्सोन ओवन वगैरह और उगा के उसको प्रोसेसिंग में लेके जाएंगे यूपी वाले को तो उसका रंग ना लाल और काला पड़ जाएगा, क्वालिटी नहीं आएगी चिप्स की या फ्रेंच फ्राई की। इसलिए वहाँ की क्वालिटी लाने के लिए, मीन कलर लाने के लिए, ड्राई मैटर लाने के लिए हमें उसे इंदौर के रीजन में या गुजरात में या वेस्ट बंगाल में या असम में ही उगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अगले सवाल पे मैं ध्रुव कुमार जी के बाद आपके पास आऊँगा। कौशल कुमार जी हमारे साथ हैं, बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब के पास पूरे उसमें हॉर्टिकल्चर को आगे ले जाने की। डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश करीब 35% हम उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि सीड की, कि सीड जो है मुश्किल से जो हमारी डिमांड है उसका 25% 30% ही सीड मिल पाता है। तो सीड उपलब्ध करवाने के, अच्छा सीड उपलब्ध करवाने की उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना है, क्या कोई स्कीम है इसकी, कहाँ से अच्छा सीड ले सकते हैं? अगर हम 70% किसानों को सीड ही नहीं मिल पाता है तो ये एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी समस्या है। उस समस्या का निदान कैसे हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपने। जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा बीज की आवश्यकता भी यहीं पे पड़ेगी। तो इस दिशा में किसान जागरूक भी हैं, यद्यपि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज उत्पादन का कार्य प्रमुखता से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ भी बीज उत्पादन का काम किसान करते हैं, लेकिन अभी देखिए बीज उत्पादन के जो मेन जिम्मेदारी CPRI जो प्रजनक बीज देता है वो उद्यान विभाग अपने फार्मों पे उससे फाउंडेशन सीड पैदा करता है, फिर किसानों को जाता है। स्वाभाविक तौर पे उनके पास प्रजनक बीज की उपलब्धता सीमित मात्रा में होती है, तो जो भी उन्होंने लगभग 8,000 कुंतल जो देते हैं उससे हम लोग 50,000 कुंतल के आसपास पैदा करके किसानों में वितरित कराते हैं। उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन पैदा होता है तो किसान भाई उसको रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में और उसको बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। 3-4 साल बीज साइकिल चलती है।
ये ट्रेडिशनल मेथड है बीज उत्पादन की। आजकल तकनीकी विकास के माध्यम से कुछ ऐसी तकनीक, एरोपोनिक्स जैसी तकनीक भी आ गई हैं, और उद्यान विभाग बहुत सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोटैटो के बनाए जाएं। तो एक कुशीनगर कसिया में बन रहा है, वो बन के तैयार हो गया है। दूसरा हापुड़ में, जहाँ पे एरोपोनिक के माध्यम से एक ट्यूबर से लगभग 50 मिनी ट्यूबर पैदा होंगे। उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा क्षमता के साथ हम लोग इसमें आने वाले समय में हम लोग बीज की उपलब्धता पूरी कर पाएंगे। 2 एरोपोनिक सेंटर हमारे तैयार हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसा अभी हमारे उपकार के डीजी साहब ने बताया था कि CIP का केंद्र आगरा में बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। आगरा के सिगना में स्थापित किया जा रहा है, और इस दिशा में यहाँ पे स्टेट से कैबिनेट हो गया है, और NHB को लैंड विद द सेक्टर ट्रांसफ़र कर दी गई है, और केंद्र स्तर पे भी बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई हो रही है। उस केंद्र के आने के बाद कुछ नई तकनीकें भी विकसित जो आलू बीज उत्पादन में की गई, ARC टेक्निक, और भी कुछ नवाचार जो है उस क्षेत्र में, तो बीज की समस्या क्रमशः कम होती जा रही है, और किसान भाई जागरूक होते जा रहे हैं और अपना बीज खुद उत्पादित करके कोल्ड स्टोर्स में रख रहे हैं। एक किसान हमारे साथी हैं बैठे हुए, किसानों की ओर से मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई सब्जी के लिए आलू उत्पादन करता है तो 300 टन तक 1 हेक्टेयर में चला जाता है, और अगर बीज के लिए पैदा करता है तो 250 टन के आसपास रह जाता है, 200 टन के आसपास। तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होगा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर बीज उत्पादन में किसान आगे आते हैं तो उनके लिए क्या कोई स्कीम है, कोई सब्सिडी है, क्या उसके लिए कोई पॉलिसी बनेगी? और बहुत अच्छा सवाल है, और इस दिशा में आलू विकास नीति 2014 में एक प्राविधान किया गया। जैसा आपने कहा कि प्रोसेसिंग वेराइटीज़ कम उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में, तो प्रथम स्तर पे ये प्रयास किया गया कि प्रोसेसिंग वेराइटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई बीज उत्पादन करना चाहता है तो ऐसे किसानों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है बीज पे। लेकिन उनको सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन कराना होता है, प्रमाणीकरण। तो अब आपने सही बताया कि जैसे बीज आलू की दशा में बीज उत्पादन का मतलब है कि डिजीज़ फ्री सीड प्रोडक्शन, मतलब वायरल डिजीजेज ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें एक क्रिया होती है डिहार्मिंग की, मतलब उसको जनवरी के एंड में उसके जो तने को काट देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा न कर पाने की स्थिति में उस दशा में, क्योंकि जो वायरस है उसी तने से जो एफिड के द्वारा फैलता है, तो उसको काटना आवश्यक होता है। सीड प्लांट टेक्निक का एक पार्ट है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप ही लोगों द्वारा इजाद की गई विधि है। तो उसके बाद उत्पादन थोड़ा कम होता है, तो इसलिए किसान जो है उधर अग्रसर कम होता है। फिर भी 204 हेक्टेयर में हम लोगों ने गत वर्ष कराया, और इसको अगर किसान और ज़्यादा आगे आते हैं तो हम लोग और ज़्यादा इसको लक्ष्य बढ़ाएंगे।